unless, समझ लो, until unless, when, whenever, इन सारे शब्दों के बाद क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। इन सारे शब्दों के बाद जो आ सकता है, सब्जेक्ट है V1 या V5 है अदरवाइज, और कॉमा के बाद सब्जेक्ट प्लस कैन, मे, विल, शैल प्लस V1, ये ऊपर वाला बिल्कुल आ सकता है। और ऐसा जितना भी एग्जाम्पल हो आपका सही होगा। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, विल, शैल, V1, ऐसा लगाना, मतलब ये पहले अगर आए तो गलत हो जाए, बाद में आ सकता है। इसके साथ वुड, शुड, कुड, ऐसा भी करना गलत होता है। नीचे वाले दोनों गलत होते हैं। इसके साथ प्रेजेंट टेंस आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करें, तो ध्यान देना। नीचे वाले दोनों नहीं होंगे, गलत होगा। इसी पे हमने क्वेश्चन बेस्ड किया था। तो इन सारे शब्दों को याद रखना। इवन इफ का हिंदी होता है चाहे, मैं चाहो तो हिंदी लिखता हूं आपके लिए, चाहे। टिल और एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, एज सुन एज का मतलब ज्यों ही, अनटिल अनलेस जब तक नेगेटिव नहीं, व्हेन का मतलब जब, जब इन सब का प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट में करेंगे। और आने वाला जो क्लाउड होगा वो विल, शैल हो सकता है, इससे बात करेंगे। आगे बढ़े हम लोग, बहुत बढ़िया। आगे समझ में आपको आ गया। अगले रूम की ट्रेन तो एग्जाम्पल लिखो। पहले मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तब रूल दे रहा हूँ। देखिए, he works hard, he works hard, he works hard lest he should not fail, lest he should not fail, he works hard lest he should not fail. दूसरा, run fast, run fast or else, run fast or else, run fast or else you should miss the train, you should miss the train. Next, hurry up, hurry up, जल्दी करो, hurry up, comma, lest you should, lest
you should नहीं, lest you should गलत हो जाएगा. Hurry up lest you will. Hurry up, comma lest you will miss the train. You will miss the train. You will miss the train. कितने हो गए बच्चे? अब इसको करेक्ट करो. फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट. कहना चाहूंगा तीनों एग्जाम्पल रॉन्ग, तीनों ही. मुद्दा क्या है देखो बोर्ड पे. एक वर्ड है बच्चे लिस्ट. लिस्ट वर्ड है, लिस्ट के साथ शुरू आता है. इसका हिंदी होता है कहीं ऐसा ना, लिस्ट के जैसा ही वर्ड है और इसके साथ विल आता है, कभी कभी वुड भी आ जाता है. स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अदर वर्ड. बीच में जोड़ने के लिए तुम लिस्ट लगाओ चाहे और एल्स लगाओ. लिस्ट लगाओगे शुड भी बनाएगा, एल्स लगाओगे विल या वुड आएगा, गिव अनदर वर्ड. दोनों स्ट्रक्चर सही है. हिंदी दोनों का सेम, स्ट्रक्चर दोनों का सेम, दोनों से करेक्ट लागू है. दोनों का हिंदी कहीं ऐसा ना हो. दोनों एक नेगेटिव वर्ड है. दोनों कैसा वर्ड है बच्चे? नेगेटिव वर्ड. तो इसके साथ नो, नॉट, नेवर नहीं लगेगा. इसके साथ नो, नॉट, नेवर नहीं लगेगा. तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या गलती हुआ बच्चे? नॉट नहीं आएगा. फर्स्ट में से नॉट हटा दो, सही हो जाएगा. सेकंड को सही कैसे करोगे? शुड की जगह वुड या विल लगा तो सही हो जाएगा. थर्ड को सही कैसे करोगे? विल की जगह शुड आएगा. क्लियर करना आ जाएगा ना? हाँ जी, वुड, डब्ल्यू यू विल. हाँ शायद लिखी जाती है. बच्चे आगे बढ़ो. हाँ विल है तो शैल आ सकता है, विल शैल वुड आ सकता है. ठीक है, आगे कर सकते. बता दो बच्चे. आगे देखो एग्जाम्पल. देखो देखिए, राम इज एज स्मार्ट. अगले रूल के लिए फिर एग्जाम्पल लिखो. राम इज एज स्मार्ट. राम इज एज स्मार्ट सो श्याम. सो श्याम. राम इज एज स्मार्ट सो श्याम. दूसरा, राम इज एज स्मार्ट एज श्याम. राम इज एज स्मार्ट एज श्याम. नेक्स्ट, Lata's elder sister. Lata's elder sister is not. Lata's elder sister is not so beautiful. Lata's elder sister is not so beautiful. So you say. So you say. So you say. ऐसे बोलो. So you say. Next. Lata's elder sister
Lata's elder sister is not so beautiful. Lata's elder sister is not so beautiful as you say. Lata's elder sister is not so beautiful as you say. As you say. 4 हो गए बच्चे। फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, लास्ट राइट। कहना चाहूंगा अंतिम राइट और सेकंड वाला भी राइट। पहला और तीसरा गलत। क्यों भाई? रूल बनेगा तुम्हारा एज एज, तो एज। हिंदी निकलता है उतना जितना। एज का प्रयोग करना पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में करना चाहो तो कर सकते हो, गलत नहीं होगा। सो एज का प्रयोग सिर्फ करना नेगेटिव सेंटेंस में। अगर पॉजिटिव में पढ़ने का प्रयास किया तो सेंटेंस गलत होगा। यानी एज का प्रयोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा पॉजिटिव में करो, लेकिन सो एज का प्रयोग सिर्फ नेगेटिव में होता है, पॉजिटिव में होता ही नहीं। समझ आ रहा बच्चे? ठीक है, आगे बढ़िए। अब 15 से 20 मिनट क्लास चलेगा। बैठने वाला तो बोर्ड का काम खत्म हो गया, फैक्चुअल है। ठीक है, आगे लिखो बेटा सच दैट। उदाहरण दिया इसको, देखो सच दैट। एग्जाम्पल एक पहले, अब वर्ड फैक्चुअल है, पहले लिखवा ही देता हूँ, है ना। देखो सच दैट अवली, सच दैट अवली, सच डॉट डॉट दैट, सच दैट डॉट सच दैट इकट्ठे हो गया। और फिर अब देखिए सच डॉट डॉट दैट, दो वर्ड हो गया ना। यानी सच दैट का प्रयोग इकट्ठे करो चाहे अलग अलग करो। हिंदी होता है ऐसा कि। एग्जाम्पल लिखो, एक ही एग्जाम्पल को दो तरह लिखवा रहा हूं। देखो हिज बिहेवियर, his behavior was such that everybody disliked him. His behavior was such that everybody disliked him. Everybody disliked. दूसरा, such was his behavior. Such was his behavior. Such was his behavior that everybody disliked him. Such was his behavior that everybody disliked him. ठीक है बच्चे, तो समझ आ गया दोनों। अगला वर्ड लिखो सेल्डम और नेवर। सेल्डम नहीं, देखो समझो, जो बोला वही लिखो। जब तक अवलिक ना बोलूं अवलिक नहीं। हमने बोला सेल्डम, फिर बोला और, तो और लिखो और, फिर बोला नेवर, नेवर लिखो। सेल्डम और नेवर, सेल्डम और नीचे लिखो सेल्डम इफ एवर, सेल्डम इफ एवर। तो दो शब्द हो गए, एक है सेल्डम और नेवर, इकट्ठे आएगा। या तो पूछेगा सेल्डम इफ एवर, तो सेल्डम और नेवर का हिंदी होता है शायद नहीं। ऊपर वाले का हिंदी होता है शायद नहीं। इसका प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे।
शायद नहीं, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे बच्चे? पॉजिटिव सेंटेंस में। सेल्डम और नेवर कहीं भी हुआ, शायद नहीं, इट इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस। सेल्डम इफ एवर कहीं भी होता है शायद, इट इज यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका प्रयोग हम इंट्रोगेटिव वाक्य में करते हैं। दोनों का एग्जाम्पल हो जाए, आई हैव, आई हैव। अब पुस्तक पता है एग्जाम में क्या पूछ देगा? सेल्डम और एवर। इतना मिस्टेक होता है कि लड़का समझ ही नहीं पाता, इसको रट जाना पड़ेगा। सेल्डम और नेवर, और लगाया तो नेवर, इफ लगाया तो एवर, तो और के साथ नेवर और इफ के साथ एवर, उलट देगा। ये पूछेगा, बोलेगा सेल्डम और एवर और सेल्डम इफ नेवर। स्लिप करके दिमाग से क्या था, क्या था, उसको याद करना। लिखो आई हैव सेल्डम और नेवर visited there करो। I have seldom or never visited there। I have seldom or never visited there। हिंदी हो जाएगा शायद मैं वहां नहीं गया हूं। इसका हिंदी शायद नहीं होता है ना। तो देखो have you seldom if ever, have you seldom if ever visited the Taj Mahal? Have you seldom if ever visited the Taj Mahal? ठीक है, अगला कंसेप्ट। अगला वर्ड लिखो since, S-I-N-C। since का मतलब होता है बच्चे चूंकि। since का हिंदी क्या आता है? चूंकि। बेटे यहाँ पे सिंस जो है ना, वो कारण या परिणाम दिखलाता है, रीजन प्लस रिजल्ट। समझ लो। और जब सिंस क्योंकि हो रहा है तो इसका प्रयोग करते हैं सेंटेंस के शुरुआत में। इट इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। इट इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस के बिगिनिंग में होगा, शुरुआत में होगा। It is used in the beginning of the sentence. Example लिखो, since he is ill, since he is ill, चूंकि वह बीमार है, कॉमा, he can't attend the class, he can't attend the class। कारण परिणाम हो गया कि नहीं हो गया? Since he is ill, comma, he can't attend the class। बीमार है इसलिए क्लास नहीं करेगा। क्या हो गया? रीजन कारण परिणाम हो नहीं हुआ। अगला वर्ड है सो, एसओ, सो का हिंदी होता है इसलिए। इट इज यूज्ड इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। इसका प्रयोग सेंटेंस के बीच में करना, परिणाम को दिखाने के लिए। तो मतलब इसलिए, इसलिए क्या होता है? परिणाम ही तो होता है। इट इज यूज्ड इन मिडिल, सेंटेंस के बीच में होता है। इट इज यूज्ड इन मिडिल ऑफ द सेंटेंस। एग्जांपल, ही इज इल, he is ill, so he can't attend the class। he is ill, so he can't attend the class। वह बीमार है इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर सकता। अगला वर्ड है बिकॉज, B-E-C-A-U-S-E, बिकॉज, B-E-C-A, बिकॉज कहेंगे क्योंकि, क्योंकि 90% it is used in middle of the sentence। इसका प्रयोग सेंटेंस के बीच में करते हैं।
सेंटेंस के इसमें ये कॉज जो होता है बच्चे, ये पहले दिखाता है परिणाम, बाद दिखाता है कारण। ये सिंस का उल्टा है। तो पहले क्या दिखाएगा? परिणाम, क्योंकि है ना, बाद दिखाएगा क्या? कारण क्या। जैसे जो सेंटेंस लिखा है सो में, सिंस में उसको पलट देंगे, क्या हो जाएगा? देखेंगे he can't attend his class because he can't attend his class. He can't attend his class because he is क्लास नहीं कर सकता। क्यों भाई? क्योंकि वह समान। और इसको सीधा करेंगे कि he is ill because he is गलत हो जाता है बच्चे। अगला वर्ड तो सो हो गया ना, अगला वर्ड है बच्चे देखो। अच्छा, एज और लाइक पाया था क्या? एज एंड लाइक, ए लाइक की। एज वर्ड अलग है, लाइक अलग है। दोनों का हिंदी होता है के समान। के समान। तो एज का तुम लिख लो स्ट्रक्चर, ऐसे नहीं आएगा। देखो एज प्लस सब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब, एज प्लस सब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब, एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और लाइक में लिखो लाइक प्लस ऑब्जेक्टिव केस, लाइक प्लस ऑब्जेक्टिव केस। लाइक के बाद क्या पे होगा? ऑब्जेक्ट का। और एज के बाद क्या पे होगा? सब्जेक्ट का। एग्जाम्पल देखो, he is speaking English, he is speaking English as me, he is speaking English as me. He is speaking English, he is speaking English as I, he is speaking English as I. तीसरा, he is speaking English, he is speaking English as I speak, he is speaking English as I speak. चौथा, he is speaking English, he is speaking like I, he is speaking English like I, he is speaking English like I. पांचवा, he is speaking English like me, he is speaking English like me. कितने हो गए? बोलो। फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट राइट काट दो। सेकंड राइट में कितने लोग थी? सेकंड भी बेटा गलत है, सेकंड भी गलत है, तुम पकड़ नहीं पाए। एंड थर्ड इज राइट, क्योंकि एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। चौथे राइट में कितने लोग? लास्ट राइट, लास्ट सबको मिला के समझ में आ गया जी? आगे अगला कंसेप्ट देखो, बिलीव, बिलीव कॉमा होप कॉमा सपोज, बिलीव कॉमा होप कॉमा सपोज कॉमा थिंक, के साथ बिलीव कॉमा होप कॉमा सपोज कॉमा थिंक के साथ मर्जी हो दैट का प्रयोग करो, मर्जी हो तो दैट का प्रयोग करो, ना मर्जी हो ना करो। सेंटेंस राइट होगा। मर्जी हो दैट का प्रयोग करो, ना मर्जी हो
ना करो सेंटेंस राइट। मतलब दैट लगाना चाहो बच्चे तो लगाओ, ना लगाना चाहो ना लगाओ, सेंटेंस राइट। तो दिक्कत है बालक। एग्जाम्पल, आई थिंक यू आर ब्रेव, आई थिंक यू आर ब्रेव, आई थिंक यू आर ब्रेव। दूसरा, आई थिंक दैट यू आर ब्रेव, आई थिंक दैट यू आर ब्रेव, आई थिंक दैट यू आर ब्रेव। बोलो बच्चे, फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकेंड राइट, दोनों राइट। देखो ये बैच अपने आप में उठा है। अगर रूल नंबर नेक्स्ट देखो, वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया बच्चे, वो तो टाइम के सेस में तो पाया था आपको। सेस का को तीन तरह से करते हैं, कंजंक्शन में करते हैं, सेंस ऑफ टाइम करते हैं, करता हूं और सेस और दो तरह से होता है। ये तो कंजंक्शन में एक लोग है छुट्टी का। आगे लिखो बच्चे, अगला रूल लिखो, टोल्ड, टी ओ एल डी, टोल्ड वाली को रिप्लाइड, आर ई पी एल आई डी, टोल्ड के बाद रिप्लाइड, आर ई पी एल आई ई डी, रिप्लाइड वाले को इन्फॉर्म, आई एल एफ ओ आर ए बी डी, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म के बाद प्रॉमिस्ड, पी आर ओ एम आई ए सी डी, एडमिट, ए डी एम आई टी, एडमिट, अग्री, ए जी आर डबल ई, अनाउंस, ए डबल एन ओ यू एन सी, अनाउंस, आंसर, ए एन एस डब्ल्यू आर, आराम से लिखो। कहाँ से लिखा? अरे एक दो तो लिखा होगा, बस तो नहीं लिखा। हमने पहुंच गया आंसर तक। टोल्ड के बाद रिप्लाइड, आर ई पी एल आई डी, रिप्लाइड, रिप्लाइड के बाद इन्फॉर्म, आई एन एफ ओ आर ए ई डी, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म के बाद प्रॉमिस, पी आर ओ एम आई ए सी डी, एडमिट, ए डी एम आई टी, अग्री, ए जी आर डबल, अनाउंस, ए डबल एन ओ यू एन सी, अनाउंस के बाद है आंसर, ए एन एस डब्ल्यू आर, आंसर के बाद अस्योर, ए डबल ए सी वारी, ए डबल ए सी यू, अस्योर के बाद क्लेम, सी एल ए आई एम, क्लेम के बाद कॉम्प्लेन, सी ओ एम पी एल ए आई एन, सी ओ एम पी एल ए आई एन, कंप्लेन के बाद कंफर्म, सी ओ एन एफ आई आर एम, कंफर्म का डिस्कवर, डी आई एस सी ओ बी आर, फॉरगेट, एफ ओ आर जी टी, फॉरगेट के बाद लर्न, एल ई ए आर एन, नोटिस, एन ओ टी आई सी, एन ओ टी आई सी ई, नोटिस, सजेस्टेड, एस यू डबल जी एस टी डी, एस यू डबल जी एस टी डी, प्लस दैट, प्लस दैट। इन सारे शब्दों के बाद दैट का प्रयोग किया जाएगा। इन सारे शब्दों के बाद दैट का प्रयोग किया जाएगा जी। एग्जाम्पल, प्रिया informed me, Priya informed me
informed me dot dot she might be late. Priya informed me dot dot she might be late. बोलो क्या आएगा? That. Also, I forgot कर दो. I forget को got कर दो. I forgot dot dot I had an appointment with him. I had an appointment with him. I had an appointment with him. बोलो क्या आएगा? That. I forgot that. ठीक है बच्चे को दिक्कत याद है? अगला वर्ड एक स्ट्रक्चर लिखो एज और सो का. देखो एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉमा, सो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. हिंदी होता है जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा पाओ, जैसा वैसा. As you do, so you get. As you do, so you get. जैसा करोगे वैसा पाओ. अगला वर्ड है और. अगला वर्ड है और. और का दो हिंदी होता है. पहला हिंदी या, दूसरा हिंदी नहीं तो वरना. और का पहला हिंदी होता है या, दूसरा सेंस निकाल के होता है नहीं तो या वरना. वरना नहीं बोलता है, उसे हंसने दो वरना मर जाएगी. देखो she should laugh or she will die. She should laugh or she will die. She should laugh or she will die. एक और लिख लो. Do or die. Do or die. करो या समझ पा रहे हो बच्चे? अगला वर्ड लिखो. That is why. That is why को that's why भी कहते हैं. That is why को that's why भी कहते हैं. That is why को that's why भी कहते हैं. That is why that's why. हिंदी होता है इसलिए. इसलिए हिंदी इसलिए. ये रीजन सोच करता है, कारण बताता है. एग्जाम्पल लिखो. पापा पिए पिए विदाउट योर हेल्प. पापा विदाउट योर हेल्प आई कांट कंटिन्यू माई स्टडी. पापा विदाउट योर हेल्प आई कांट कंटिन्यू माई स्टडी. That's why I demand you money. Papa, without your help, I can't continue my study in Delhi. That's why I demand you money. समझ गया ना? अगला वाले लिखो. Not dot dot but. Not not dot dot but. Not dot dot but. हिंदी होता है न डॉट डॉट बल्कि. न डॉट डॉट बल्कि. Not dot dot but. हिंदी निकलेगा न डॉट डॉट बल्कि. एग्जाम्पल लिखो. I like not Moni but Sony. I like not Moni
but Sony. I like not money but यही होगा यहाँ पे नॉट बट के बदले में एक लगा देगा, नॉट के बदले में नो लगा देगा, छेड़ देगा इसको। जैसे आई लाइक नॉट मोनी लिखा है, कह देगा आई लाइक नो मोनी येट सोनी, एंड कर देगा बट के साथ एंड लगा देगा, आई लाइक नॉट मोनी एंड सोनी, एंड के साथ एंड नॉट एंड है बट है। पहले वाले दोनों पहले वाले दो एग्जाम्पल लिख पाया हूँ। दैट में तो अलग बॉडी है उसका, उससे इसमें समानता क्या है? पूछेगा कैसे पूछेगा? अरे दैट्स व्हाई ये है, अरे वो जानकारी के लिए हर चीज में हेरे नहीं घुसाओगे। कुछ चीज पढ़ने क्रम में लैंग्वेज पढ़ रहे हो वहां पे सेंस लगाओ। आगे देखो, ओके बच्चे आगे बढ़ो। अगला कैसे लिखो, वेदर डॉट डॉट और, वेदर WHETHER, WHETHER, वेदर डॉट डॉट और। अब एंड इसके साथ कभी नहीं आता, ये तो है ना, हिंदी निकलता है की डॉट डॉट यहाँ, की डॉट डॉट यहाँ, किया नहीं, की डॉट डॉट यहाँ। It is used according to tense and sense. टेंस और सेंस का यूज होगा, इसको नियम काम नहीं। वेदर है तो और आएगा, एंड नहीं आएगा। दूसरी बात, इसके साथ आगे नॉट लगा रहता है सेंटेंस के सेंस के साथ। एग्जांपल लिखिए, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो वेदर, वेदर ही विल, आई डोंट नो वेदर ही विल accept your proposal or not. I don't know whether he will accept your proposal or not. I don't know whether he will accept your proposal or not. सही है प्रश्न? अब आपको मैं दो एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ, हाथ उठाना है, ठीक है? I have no car. I have no car or jeep. I have no car or jeep. Jeep. I have no car or jeep. दूसरा, I have no car nor jeep. I have no car, मेरे पास कोई कार नहीं, nor jeep. I have no car nor jeep. I have no car nor jeep. हाथ उठाओ। फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट में कितने लोग? अब कहना चाहूंगा सेकंड ही वो एग्जाम्पल है जो गलत है। कल ही तो कहा था, ये एक बार नेवर आ गया, नॉट आ गया, तो फिर से नॉट कैसे आए? यही तो लोग गलती कर जाते हैं और सफलता से वंचित रह जाते हैं। देखो, नो नॉट नेवर, नो नॉट नेवर सब लिखवा दिया हमारे पहले ही, फिर से लिख लो, नो नॉट नेवर डॉट डॉट और, नो नॉट नेवर डॉट डॉट और के नीचे लिख देना नॉट, और नॉट लिख के काट देना और वाले को सही कर देना। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसी के साथ कंजंक्शन समाप्त कर दूं क्या? समाप्त। कल पढ़ेंगे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कल ना जब ये बैच लास्ट करेगा कल, अभी इसमें बहुत सारे काम। अब कल के बाद क्या होगा, एट ए ग्लांस सुन लो। कल के बाद
26 तक, 26 तारीख तक इसमें जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा कॉमन एरर्स, क्लोज टेस्ट, एक अलग दुनिया में ले चलूंगा। क्लोज टेस्ट, कॉमन एरर, PQRS, सेंटेंस अरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मतलब जितने भी पेंडिंग पार्ट्स हैं कल के बाद उसका तूफान शुरू होगा और उस पर वो 26 तारीख तक कंटिन्यूअसली काम करते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग घर पे चले क्या? चलते घर